राम राम। श्री नारायण अष्टधाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो है सिंह राशि वालों के लिए कि उनका दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो पहले तो सिंह राशि के बारे में बात कर लें। सिंह राशि यानी कि सिंह राशि का सिंबल है शेर, जो कि या शेर जैसा व्यवहार, यानी कि थोड़ा सा हमेशा अपने पावर में रहना, थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी और उनका ये सब चीज़ें उनके अंदर तो देखने को मिलती हैं। और ये थोड़ा अड़ियल स्वभाव के होते हैं, क्योंकि ये लोग जो है जो चीज़ ठान लेते हैं तो उसको करके ही रहते हैं, स्थिर स्वभाव के होते हैं। तो चलिए अब इनके बात करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य भाव की, इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो अगर ओवरऑल देखते हैं हम तो इनके लिए दिसंबर का महीना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो सिंह राशि वाले हैं वैसे भी इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। कभी इनका बहुत ज़्यादा वो देखने को नहीं मिला, इनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है। अब 16 तारीख को अभी तो केंद्र में बैठे हुए हैं, मंगल के साथ में सूर्य, यानी इनके लग्नेश केंद्र में बैठे हैं। अभी 16 तारीख को ये गोचर करके चले जाएंगे आपके अपने त्रिकोण में, यानी काल पुरुष की उन्हीं की अपनी राशि है, यानी उन्हीं का ही घर है वो काल पुरुष में। तो वहां जब जाएंगे तो वहां से जो है इनके लिए और अच्छा हो जाएगा। तो यानी स्वास्थ्य से कहीं गड़बड़ नहीं लिख रहा, बस सिर्फ एक गड़बड़ है, शनि महाराज। शनि महाराज सप्तम में बैठ के इनके लग्न को देख रहे हैं। पहली चीज तो लग्न को देख रहे हैं तो थोड़ी सी पेट वेट में समस्या दे सकते हैं, पेट से संबंधित बीमारियां दे सकते हैं, लेकिन ये अभी नहीं, इनको तो पहले से चली आ रही होगी, तो वो इसमें भी प्रॉब्लम वो बनी रहेगी, ऐसा कह सकते हैं। अब शनि, हाँ, एक सबसे जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप हृदय रोग से संबंधित परेशानी से या बीमारी से जूझ रहे हैं तो ये दिसंबर आपको थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहने वाला है, यानी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी डायग्नोस हो चुकी है, अगर कुछ भी हार्ट से रिलेटेड हृदय संबंधी बीमारी, तो शनि महाराज की 10वीं दृष्टि है, सूर्य मंगल वहीं पे बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा हृदय रोग से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। अगर पहले से हैं उसके लिए खास करके अलर्ट रहे। और थोड़ा सा गले वले में प्रॉब्लम दे सकते हैं, बाकी वैसा कुछ खास वो नहीं है। वो भी मंथ एंड में जब बुध वहाँ से बुध पहुँच जाएंगे जब चतुर्थ भाव में, तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, बाकी ऐसा कोई है नहीं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। धन का अगर देखते हैं तो धन भाव के स्वामी बुध महाराज हैं। तो बुध महाराज अभी बैठे तो त्रिकोण में है, ठीक तो है आपको, यानी कि आकस्मिक लाभ दिला सकते हैं। रुके हुए आपके काम जो धन से संबंधित काम थे वो सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। इधर तो मिलेगा, ऐसा कुछ है नहीं, बस बाकी धन से संबंधित आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं आपके नौकरी में, आपका करियर पे। आपका करियर कैसा होगा, करियर भाव में। तो करियर को थोड़ा सा डिटेल्ड बनाया हूं, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि करियर का जो दसम भाव के स्वामी है, दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज अपने ही घर में बैठे हैं, लेकिन कहाँ बैठे हैं, पराक्रम भाव में। तो थोड़ा सा आपको लेजी बना सकते हैं, मतलब थोड़ा सा पराक्रम करने से मन नहीं करेगा ज़्यादा, कि थोड़ा सा उसमें लेजीनेस आ सकती है, कि पराक्रम करने, मेहनत करने में, दौड़ भाग करने में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। बाकी काम तो अच्छा रहेगा, यानी कि आपके काम माहौल अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि कर्मेश जो है अपने स्वराशि में बैठे हुए, वो भी शुक्र महाराज हैं, तो थोड़ा सा सौम्यता लाएंगे ही। और लेकिन एक जो इसमें ये देखा जाए कि ये जो अपने से, यानी शुक्र महाराज जो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, वो अपने से छठ में बैठे हैं। तो अपने से छठ में जाने का मतलब काम अटकना, काम रुकना, यानी कि आपके काम में बाधाएं आना, और ऑफिस में आपके कलीग द्वारा थोड़ी पॉलिटिक्स, आपके साथियों द्वारा पॉलिटिक्स बढ़ जाएगी। जो लोग आपके बहुत खास, जिनको आप समझते थे कि हमारे बहुत खास हैं, जो आपकी हमेशा तारीफ करते थे, वो भी पीठ पीछे आपकी शिकायत करना शुरू करेंगे, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स रचना शुरू कर सकते हैं। अब 13 के बाद जब बुध वक्री हो जाएंगे, 13 के बाद जब बुध वक्री होंगे, तो जो कि दसम से अष्टम है, यानी कि दसम से अष्टम बुध महाराज हैं, जब अभी वक्री होंगे तो आपसे गलतियां होनी बहुत शुरू हो जाएंगी। यानी आपके जो भी आप काम करेंगे, जो कर्म आप करेंगे, उसमें गलतियां बहुत सारी होनी शुरू हो जाएंगी। अब मंथ के एंड में जब ये बुध महाराज चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, तो थोड़ा सा वो भी जो है, तो
प्रॉब्लम क्या होगा, आपके नौकरी भी जाने का खतरा है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, क्योंकि मंथ एंड में वो प्रॉब्लम ये दे सकते हैं। सूर्य महाराज भी दसम भाव को देख रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं, लेकिन सूर्य और मंगल में, मंगल काल पुरुष की राशि में वहां नीच के होते हैं, और अभी तो स्वराशिस्थ हैं, देख तो रहे हैं, लेकिन पावर नहीं है आपके पास। यानी आपके जो पावर आप चाहते हैं कि हम अपने कर्म में पावर रखें, जो अथॉरिटी रखें, वो आप नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा प्रोफेशनल ये सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा हमें लग रहा है। चलिए अब आपके व्यापार की बात करते हैं। आप बिजनेस करते हैं तो उस पर क्या होगा कि अभी क्या है, आपके सारे काम रुक रहे होंगे, जितने भी काम है आपके सब रुक रहा होगा। मतलब कहीं पेमेंट फंस गया होगा, पेमेंट नहीं मिल रहा है, और ये सारी चीजें रुक रही होगी। क्यों? क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि वक्रित है। अभी क्या हुआ कि अभी वो मार्गी हो गए, 4 नवंबर से ही मार्गी हो गए, तो धीरे धीरे आपके काम बनने शुरू हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपका काम बनना शुरू हो गया होगा। अब ये देखा जाए, देखिए इसमें एक चीज और भी है। शनि महाराज तो दसम यानी आपके बिजनेस भाव के स्वामी तो हैं, लेकिन साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी हैं। अब छठे भाव के स्वामी मतलब कि आपने दसम से वो द्वादश भाव यानी सॉरी अपने सप्तम से द्वादश भाव है। द्वादश भाव होता है खर्चों का, तो यानी कि आपके जो बिजनेस भाव के स्वामी हैं शनि महाराज, वो अपने से 12वें भाव के भी स्वामी हैं। यानी कि 12वां भाव होता है खर्चे का, तो आपके बिजनेस में खर्चे बहुत होंगे, जिसपे आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। आप खर्चे पे बहुत कंट्रोल, क्योंकि वो खर्चा बहुत बढ़ेगा। अब गुरु आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, जो वक्री अवस्था में है, तो अभी भी आपके बहुत सारे जो है काम रुक रहे थे, भाग्य का भी साथ नहीं मिल रहा था। अभी मार्गी हो रहे हैं तो उनका असर पहले से ही हो जाता है, तो अभी आपका भाग्य भी साथ देना आपको शुरू हो जाएगा, आपका साथ देना शुरू कर देगा। अब ये देखा जाए 13 तारीख को बुध वक्री हो रहे हैं। बुध यानी गुरु, मैंने क्यों बोला कि भाग्य का साथ, और गुरु बिजनेस के भी कारक है, और बुध बिजनेस सेंस के कारक है। गुरु जहां बिजनेस है तो वहीं पे बुध जो है बिजनेस सेंस है। तो आपका सेंस, यानी जैसे बुध 13 तारीख को वक्री होंगे ना, तो आपका सेंस, आपका दिमाग बिजनेस में नहीं लगेगा, या आप उसमें गलतियां करना शुरू कर देंगे। डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है, उसमें थोड़ी सी गलतियां होंगी, तो इसलिए कोई बड़ा निर्णय कुछ भी अगर चेंजेस करते हैं, करना चाह रहे हैं, तो 13 के बाद ना करें, एकदम मत करिए। और 16 के बाद जैसे सूर्य महाराज पंचम में जाएंगे, सप्तम भाव से लाभ में हो जाएंगे। सूर्य महाराज जैसे अभी 16 तारीख को अपने चतुर्थ भाव से हटके पंचम भाव में जाएंगे, तो पंचम भाव में जाएंगे तो आपके बिजनेस भाव से एकादश भाव यानी लाभ भाव में चले जाएंगे। तो आपको अचानक धन मिलने का भी योग है। जैसे आपका कोई रुका पैसा होगा, जो पेमेंट नहीं मिल रहा होगा, वो मिल जाएगा। तो इस सब टाइप से आपको लाभ दिला सकते हैं, ऐसे लाभ अचानक मिल सकता है, क्योंकि जैसे 16 तारीख के बाद सूर्य जाएंगे मिलेंगे। लेकिन जो मैंने बताया कि बुध वक्री हो रहे हैं 13 को, तो थोड़ा सा अलर्ट आपको रहने की जरूरत है, कोई भी बड़ा निर्णय बिजनेस में ना लें। अब आगे बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन का। तो देखिए दाम्पत्य जीवन आपका जो भी सिंह राशि वाले हैं, उनके सप्तम भाव में शनि महाराज बैठे हैं। तो शनि महाराज का सप्तम भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाता है, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए सही नहीं है। और चौथे भाव में मंगल बैठे हैं, जो कि उनकी चौथी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है। तो वैवाहिक जीवन में भाई मंगल आ गए, एग्रेशन बढ़ा, थोड़ा सा गुस्सा, ये सारी चीजें इस टाइम पे थोड़ी सी बढ़ी हुई दिख रही हैं, जो कि ये मान सकते हैं कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिसंबर में नहीं रहने वाला है। गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, थोड़ा बहुत ये सब चीजें बनी रहेंगी। अब इसमें क्या है कि देखिए, जो प्यार के कारक, रिश्ते के कारक शुक्र महाराज हैं, यानी कि तो वो अपने राशि में बैठे हैं, थोड़ा बहुत वो अपना भी काम करेंगे शुक्र महाराज प्यार देंगे, प्यार बढ़ाएंगे, लेकिन ये कि शनि का वहां बैठना और मंगल का देखना थोड़ा सा गड़बड़ करता है, थोड़ा सा गुस्सा, लड़ाई झगड़ा ये सब करता है, क्योंकि जो मंगल में चतुर्थ भाव में बैठे हैं मंगल, तो वहां से भी मांगलिक दोष भी बनता है। तो ये सब वो भी है अपने राशि में है, तो उतना बहुत ज़्यादा उसका कोई खास असर नहीं है। तो थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम होगी आपस में, हस्बैंड वाइफ में क्लेश बढ़ेगा, ये सब हो सकता है, लड़ाई झगड़ा। तो थोड़ा बहुत इसको आप मेंटेन करके रखिए तो सही रहेगा। अब
देखिए क्या है कि आपका जो परिवार है, यानी आप जिस परिवार में अभी रह रहे हैं, उसमें सूर्य और मंगल हैं, दोनों अग्नि तत्व राशियां हैं, तो परिवार में थोड़ी गर्माहट जरूर रहेगी। कुछ ना कुछ अनबन, लड़ाई झगड़ा, थोड़ा सा गर्माहट का माहौल जरूर रहेगा। तो इसको आप थोड़ा सा कंट्रोल करिए। ये सब बताने का तात्पर्य यही है कि अगर आपको पता है ये चीजें कि ये महीने में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो आप अलर्ट रहिए, कोई बात उसको टाल दीजिए। सिर्फ यही राशिफल का जानने का मतलब है, बाकी कुछ भी नहीं। चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं। आपका भाग्य भाव में गुरु महाराज बैठे हैं, भाग्येश मंगल केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में बैठे हैं, तो भाग्य बहुत अच्छा रहने वाला है। गुरु महाराज वहां बैठे हैं, अभी तो वक्री हैं, जैसे मार्गी होंगे तो आप ये टाइम संतान प्राप्ति के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं, संतान प्राप्ति चाह रहे हैं, तो ये संतान के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग्य है। भाग्य आपका बढ़ाएंगे गुरु महाराज, कहीं में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाग्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं प्रेम का, जो लोग लव लाइफ उनकी कैसी रहने वाली है। तो ये महीना प्यार के लिए थोड़ा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इनके प्यार पंचमेश हैं गुरु, एक तो वक्री हैं, वहां पे बुध बैठे हुए हैं। बुध क्या करते हैं? बुध थोड़ा सा रिलेशन में दूरियां बनाते हैं, यानी कि थोड़ा सा दूरी करते हैं, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप दे सकते हैं, क्योंकि 13 तारीख को जब एक तो गुरु की राशि में है तो वहां थोड़ा सा कमजोर होते हैं, पहली चीज तो। और दूसरी चीज कि ये जो है 13 तारीख को जैसे वक्री होंगे तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप बनाएंगे, थोड़ा सा आप में कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप में कुछ उल्टा बोल दिया आपने, या उन्होंने कुछ कह दिया, इस सब टाइप से आपने कुछ कहा कुछ और, उन्होंने समझ कुछ और लिया, इस सब टाइप की कन्फ्यूजन्स बने रह सकते हैं, जिसको आप जब आपको पता है तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, इसको आप समझ लीजिए पहले से। जब तो एक दूसरे को जाने रहेंगे, समझे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं शिक्षा की। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो ये उनका टाइम यही सेम उनका लिए भी अच्छा टाइम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बुध हैं। बुध जैसे 13 तारीख को वक्री होंगे, ध्यान भटकाएंगे, इधर उधर उनका मन लगेगा, और इधर उधर मन लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगना है, और गलतियां वो भी वही करेंगे, वही बुध महाराज वाला सेम, कि वो भी गलतियां शुरू करेंगे, कम्युनिकेशन, लिखने पढ़ने में सब जगह गलतियां करना थोड़ा सा उनको कर सकते हैं। इसलिए अपने पढ़ाई पे फोकस करें, और 13 तारीख को जब बुध वक्री हो जाएंगे थोड़ी सी और ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो आपको ये पढ़ाई के लिए भी थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए, अब बात मैं करता हूं उपाय की, कि सिंह राशि वाले क्या उपाय दिसंबर में करें। तो उनको जो है, देखिए सिंह राशि के स्वामी सूर्य महाराज हैं, अभी बहुत अच्छा चल रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनको सूर्य भगवान को अर्घ्य दें सुबह, और सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, यानी कि एक तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें रोली, कुमकुम, दूर्वा, फूल डालकर ओम आदित्याय नमः करके एक बार जल गिराएं, फिर दूसरी बार मंत्र बोलें, फिर गिराएं, और तीसरी बार फिर एक बार मंत्र बोल के 3 बार वो जल को गिरा दें। और ऐसा आप करते रहिए भाई। सूर्य भगवान को जल देना, अर्घ्य देना तो अच्छी बात है, ये करिए, और सिंह राशि वाले को ज्यादा फायदा करेगा। तो ये सिंह राशि के लिए मैंने बताया। सिंह राशि वालों के लिए अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो ये अच्छा टाइम है। कोई बस थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में थोड़ा